माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिविजन कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ब्लड जो है ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि कंसिस्ट रहता है प्लाज्मा एंड फॉर्मेड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो रहता है वो 55% ब्लड का रहता है। ये स्ट्रो कलर्ड का होता है एंड इसमें 90 से 92% वाटर रहता है, 6 से 8% प्रोटीन रहता है। मेजर प्रोटीन में फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन आता है। पहला है फिब्रिनोजेन, इसका नीड होता है क्लॉटिंग और कोगुलेशंस ऑफ ब्लड में। सेकंड है ग्लोबुलिन्स, ये इन्वॉल्व रहता है डिफेंस मैकेनिज्म में। थर्ड है एल्ब्यूमिन्स, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा में कंटेंट रहता है स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स, एग्जाम्पल में Na+, Ca+, Mg+, SCO3-, Cl- एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सीरम। नेक्स्ट है फॉर्मेड एलिमेंट्स। फॉर्मेड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। फॉर्मेड एलिमेंट होता है 45% ऑफ ब्लड का एंड पहला है आरबीसी। आरबीसी जो होता है 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होता है एंड इसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव होता है। 100 ml ब्लड में 12 से लेकर 16 ग्राम तक हेमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज रहता है। आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी को स्प्लीन बोलते हैं। सेकंड में है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। इसका जो नंबर रहता है वो आरबीसी के कंपेयर में बहुत कम रहता है, जैसे कि इसका है 6000 से 8000 तक एंड इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का एग्जांपल हम याद कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी के जनरेशन में निब्बा नब्बी का ट्रेंड है, तो निब्बा से हमें याद रहेगा एन हो गया न्यूट्रोफिल, ई से हो गया इसिनोफिल्स एंड बी से हो गया बेसोफिल्स। एंड सेकेंड है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट्स में अभी का जनरेशन नहीं, मतलब कि ऑल जनरेशन्स का बात करें तो मॉलिवेडियम, मतलब कि ये केमिस्ट्री का एक टाइप का एलिमेंट होता है, तो MO से हम याद रख लेंगे मोनोसाइट एंड LY से याद रख लेंगे लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल जो होता है वो 60 से 65% तक रहता है एंड ये मोस्ट एबंडेंट रहता है। बेसोफिल 0.5 से 1% तक रहता है। इयोसिनोफिल्स 2 से 3% तक रहता है। मोनोसाइट 6 से 8% तक रहता है एंड लिम्फोसाइट 20 से 25% तक रहता है। एंड सबका फंक्शन का बात करें तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो होता है ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन एंड इन्वॉल्व रहता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इयोसिनोफिल्स जो है ये इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन को रेसिस्ट करता है। अब है कि ये सब का हम शेप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए मैं जो ट्रिक बनाई थी वो ये था कि पहला है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स में ये न्यूट्रल है, मतलब कि अगर अभी निब्बा निब्बी का ट्रेंड है तो उसी पे जाते हैं, तो ये न्यूट्रल है, मतलब कि ये किसी को भी गर्लफ्रेंड बना लेगा, एक हो या दो हो इसको सब चलेगा। तो इस पे देखो एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, तो इस पे बहुत सारा साइड है, तो न्यूट्रोफिल्स में ये आ जाएगा। एंड बात रहा मोनोसाइट में, तो मोनोसाइट मतलब कि ये एक ही टाइप के लिए स्पेसिफिक है, इसको बस एक चाहिए और कोई नहीं, तो ये हम मोनोसाइट में याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बेसोफिल। बेबी को बेस पसंद है, तो बेस जो होना चाहिए वो एकदम बराबर होना चाहिए। एंड यूसिनोफिल्स किसी ह्यूमन का नाम से रिलेटेड लग रहा है, जैसे कि ईशान, तो ह्यूमन अभी क्या है हेडफोन कान में ठूसे रहता है, तो ये हो गया इसका यूसिनोफिल्स को हम इस टाइप से याद रख सकते हैं। उसके बाद तो सबका याद रहता ही है। अगर टी लिम्फोसाइट का शेप देखें तो इसमें टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट में कंपेयर करें तो टी लिम्फोसाइट में ज़्यादा फिलअप होगा क्योंकि इसका ज़्यादा रोल रहता है एंड बी लिम्फोसाइट में थोड़ा कम फिलअप रहेगा। नेक्स्ट में है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं और ये प्रोड्यूस होता है मेगा कार्योसाइट से। इसका नंबर 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होता है। अगर इसका नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है।